हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ और साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। का नाम है द फार्मर एंड द स्टॉर्क। द फार्मर किसान एंड और स्टॉर्क यानी कि सारस। ये एक पक्षी है जिसका नाम है सारस, उसे इंग्लिश में स्टॉर्क कहते हैं। द फार्मर एंड द स्टॉर्क, किसान और सारस। फाइंडिंग a few uninvited cranes destroying his newly sown crops। फाइंडिंग यानी कि देख कर, अ यानी एक, फ्यू यानी कि 5 होता है, पर यहाँ पे हम सेंटेंस के हिसाब से कुछ लेंगे। हाँ, इसका मीनिंग कुछ। अनइनवाइटेड यानी कि बिन बुलाए। क्रेन्स यानी कि सारस। डिस्ट्रॉइंग यानी कि नष्ट कर रहे। हीज यानी कि उसकी। न्यूली यानी कि नई। सॉयन यानी कि बोई गई, पेरना या फिर बोना। खेतों में बीज पेरना या फिर पौधे पेरना या फिर बोना, सॉयन। क्रॉप्स यानी कि फसल। फाइंडिंग अ फ्यू अनइनवाइटेड क्रेन्स डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सॉयन क्रॉप्स। यह देखकर कि कुछ बिन बुलाए सारस उसकी नई बोई गई फसल को नष्ट कर रहे हैं। A farmer set a net in his field in order to catch those destructive birds। यानी एक, फार्मर यानी कि किसान, सेट यानी कि बिछाया, यानी एक, नेट यानी जाल। इन यानी में, हीज यानी अपने, फील्ड यानी खेत, इन यानी में, ऑर्डर यानी आदेश, कैच यानी पकड़ने, दोस यानी उन, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी, बर्ड्स यानी कि पक्षी। A farmer set a net in his field in order to catch those destructive birds। किसान ने उन विनाशकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने खेत में जाल बिछा दिया। Next day when the farmer strode across the field to examine the net, he found that the net was full of cranes। Next day अगले दिन, when जब, फार्मर किसान, strode across यानी कि घूमा, फील्ड यानी कि खेत, मतलब खेत में घूमा, पार किया उसने खेत को। एग्जामिन यानी कि जांच, नेट यानी कि जाल, ही यानी कि उसने, फाउंड यानी पाया, दैट यानी वह, नेट यानी कि जाल, वॉज यानी कि था, फुल यानी कि भरा हुआ, ऑफ यानी कि के, फुल ऑफ क्रेन्स यानी कि सारस से, सॉरी के नहीं, से होगा, सारस से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। फुल यानी पूरा भरा हुआ। एंड यानी और, अ यानी एक, स्टॉक यानी कि सारस। क्रेन्स एंड अ स्टॉक यानी कि सारस और सारस से। नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर स्ट्रॉड अक्रॉस द फील्ड टू एग्जामिन द नेट, ही फाउंड दैट द नेट वॉज फुल ऑफ क्रेन्स एंड अ स्टॉर्क। अगले दिन जब किसान जाल की जांच करने के लिए खेत में घूमा तो उसने पाया कि जाल सारस और सारस से भरा हुआ था। सडनली द फार्मर हेard a moaning voice of a stork who was imploring to release him। सडनली अचानक, फार्मर किसान, हेard यानी कि सुनाई दी, यानी एक, मोर्निंग यानी कि करहाती यानी कि दर्द भरी, वॉइस यानी आवाज़, ऑफ यानी कि, स्टॉक यानी कि सारस, हु यानी जो, वॉज यानी कि था, इम्प्लोरिंग यानी कि प्रार्थना या फिर गुहार करना, रिलीज यानी कि छोड़ देने की,
इम्प्लोरिंग टू रिलीज यानी कि छोड़ देने की प्रार्थना, हिम यानी उसे। Suddenly the farmer heard a moaning voice of a stork who was imploring to release him. अचानक किसान को सारस की करहाती आवाज सुनाई दी जो उसे छोड़ देने की गुहार या फिर प्रार्थना कर रहा था। The stork innocently cried, I am a poor stork. The stork सारस innocently मासूमियत से cried यानी कि रोते हुए, I यानी कि मैं, am यानी कि हूँ, a यानी एक, poor यानी कि गरीब, stork यानी कि सारस। The stork innocently cried, I am a poor stork. सारस ने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब सारस हूँ। And I have not eaten your crops. And और I may have not यानी कि नहीं, eaten यानी कि खाया, your यानी कि तुम्हारे या फिर आपके, crops यानी कि फसल। And I have not eaten your crops, मैंने आपके फसलें नहीं खाई। I serve my parents with dutiful work. I यानी कि मैं, serve यानी कि सेवा या फिर काम करना, माई यानी कि मेरे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, विथ यानी साथ, सर्व विथ आएगा क्योंकि सेवा के साथ, ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्य, वर्क यानी कि निष्ठा। आई सर्व माई पेरेंट्स विथ ड्यूटीफुल वर्क, मैं कर्तव्य निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। द स्टॉक pleaded for life, but the farmer cut him short. The stork सारस pleaded याचना, for की, life यानी कि जीवन, but लेकिन, but यानी लेकिन, farmer यानी किसान, cut him short यानी कि उसकी बात टाल दी। cut him short यानी किसी की बात को काटना, या फिर किसी के बात को टाल देना। Cut him short. सारस ने जीवन की याचना की लेकिन किसान ने उसकी बात टाल दी या फिर किसान ने उसकी बात काट दी। All this may be true enough. All यानी कि सारी या फिर सब, this यानी कि यह, may be यानी कि सकती है, ट्रू यानी कि सच, इनफ यानी काफ़ी। ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, यह सब काफ़ी हद तक सच हो सकता है। बट यू हैव बीन caught with those destructive birds, so you must suffer the company in which you are found. But लेकिन you, आप, caught यानी कि फंसना, with यानी कि साथ, डोस यानी कि उन, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी, बर्ड्स यानी कि पक्षी, सो यानी कि इसलिए, यू यानी कि आप, मस्ट यानी कि होगा, सफ़र यानी कि भुगतना, कंपनी यानी कि संगत या फिर साथ, इन यानी में, विच यानी कि जिस, यू यानी कि आप, फाउंड यानी कि पाए। बट यू हैव बीन कॉट विथ दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, सो यू मस्ट सफ़र द कंपनी इन विच यू आर फाउंड। लेकिन आप उन विनाशकारी पक्षियों के साथ फंस गए हैं, इसलिए आपको उस कंपनी को भुगतना होगा जिसमें आप पाए गए हैं। असर्टेड द फार्मर, असर्टेड यानी कि जोर देकर कहना। असर्टेड द फार्मर यानी कि किसान ने जोर देकर कहा। अब आएगा हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। कंपनी मैटर्स अ लॉट फॉर जजमेंट। कंपनी यानी कि संगत या फिर संगति या फिर साथ किसी का, हम किसी के साथ रहते हैं ना, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह के, वो है कंपनी। मैटर्स यानी कि मायने, मैटर्स यानी कि मायने, अ यानी एक, लॉट यानी कि बहुत, फॉर यानी के लिए, जजमेंट यानी कि निर्णय।
कंपनी मैटर्स अ लॉट फॉर जजमेंट। निर्णय के लिए कंपनी या फिर निर्णय के लिए संगति या फिर साथ किसी का बहुत मायने रखती है। यानी कि आप किसके फ्रेंड्स हैं, किसका आपके साथ किसका साथ है, ये बहुत मैटर करता है कि आपकी संगति कैसी है, उस हिसाब से आपका नेचर हो सकता है ऐसा। मतलब कि आपको कोई भी जज करते हैं कि अरे वो उसके साथ है तो वो भी वैसा ही होगा। ऐसे इसमें मॉरल है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।